चलो अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट के वाच्य एवं उपसर्ग वाले टॉपिक के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये आपको सारे के सारे प्रश्न परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। मैं परीक्षा बोर्ड से ही यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को टिक किया है। वाच्य पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं उपसर्ग के बारे में बताऊँगा। और इस वाच्य को बनाया कैसे जाता है इसके भी मैंने ट्रिक कुछ ढूंढा है, तो आप इस हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो फिक्स है वही चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में लगाना है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे अनुज लिखा है। ठीक है, सन में आए हुए प्रश्नों को मैंने आईएमपी पे टिक किया है और जो सन में नहीं आया उसको मैंने हटा दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो प्रश्न है सन में नहीं आया वो भी आएगा, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में 3 सेट है और 3 सेट है मतलब तीनों सेट में अलग अलग प्रश्न आएगा। तो भाई तीनों सेट में अलग अलग प्रश्न मतलब टोटल 6 प्रश्न आएगा 2 नंबर के में। तो 6 प्रश्न मतलब जो मेरे पास मॉडल पेपर वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि तीनों सेट में अलग अलग आ रहे हैं। तो वो सिर्फ आईएमपी हो सकता है, लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न बनेगा यहाँ से। इसलिए मैं परीक्षा बोर्ड को यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। परीक्षा बोर्ड में ढूंढने में बहुत समय लगता है, इसलिए थोड़ा लेट से वीडियो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वाच्य प्रकरण अखंड में देख लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे दिया है अनुजा पाठम पठती। ठीक है, ये जो है ना ये कौन से वाच्य में पहले आपको जानना ही है, कौन से वाच्य में, तो ये है कर्तृ वाच्य में है। ठीक है, इसको हमें कर्म वाच्य में चेंज करना है। तो कर्म वाच्य में जब भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे सभी में क्या हो जाएगा, आगे अक्षर और पीछे अक्षर में। ठीक है, मतलब सबसे पीछे अक्षर को देखो, जहाँ पे पठती रहेगा उसके पठते पठियते लिखोगे, मतलब ते लगा देना है आपको, बस इतना ही ध्यान ध्यान लगाना है। तो देखो यहाँ पे नाम है, नाम है तो नाम के साथ भी क्या करोगे, एडी का ए का मात्रा लगा दोगे। देखो कैसे बना है, दिमाग लगाना ना। अनुजा लिखा है, मैं क्या लिखूंगा इसको, जब मैं कर्मवाच्य में जाऊंगा तो अनुजेन लिखूंगा। समझ में आ रहा है। पाठम को क्या लिखूंगा, पाठा लिखूंगा, और पठ्यते को पठती को पठ्यते लिखूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे देखो स है, स जहाँ भी रहेगा ठीक आगे में लगा रहेगा, उसे जब कर्मवाच्य में बदलोगे तो स जो क्या हो जाएगा, हमेशा हर बार आपको स के स्थान पे तेन लिखना है। याद रखना इसे, क्या लिखना है, तेन लिखना है। उसके बाद लेखम को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लेखा लिखोगे। जैसे पाठम को पठा लिखे थे वैसे ही क्या करोगे, इसमें लेखम को लेखा लिखोगे। ठीक है, 2 शब्द में था इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है, अगर 3 में होता तो ये जैसा है वैसा रहता। ठीक है, इसके बाद देखो लिखती को क्या लिखोगे, लिखियते। ठीक है, क्या लिखोगे, लिखियते। सेम है प्रक्रिया, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से देखने के बाद याद करना। मैं अभी सन में आए हुए प्रश्नों बस को बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो बिना सन में आए हुए प्रश्न भी यहाँ पे हैं। रमा है, ठीक है, रमा को क्या लिखोगे, रम्या लिखोगे। बाकी पचते को तो पचयते लिखोगे ही। ठीक है, ये तो आपको समझ में, बीच वाले मान को कोई भी चेंज नहीं करोगे। भोजन है, जैसा है भोजनम वैसा ही रहेगा, मैंने बताया था ना। अगर वो 3 है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन 3 से 2 हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हलंत, वहाँ पे ह आ जाएगा। ठीक है, जैसे पाठम को पाठा लिख सकते हो वैसे बनेगा। इसके बाद देखो सा है, सा को हमेशा तैयार बनाना है, हर बार आपको ये बनाना ही, सा को तया बनाना है। तौ को तौभ्या बनाना है। बाकी जो पीछे में है वो पठियते देख लो, वो तो सब चेंज होगा ही नहीं, आपको सिर्फ वो चीज़ें हर में लेते आना है। इसके बाद देखो वयम है, सारे प्रश्नों को देखना है ना। यहाँ पे वयम है, कैसे बनेगा, वयम को अस्माभिः चंद्रम ध्यायते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सन में आए हुए हैं, तो सन में आए हुए क्वेश्चन अधिकतर उठाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पे सभी को टिक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 11 आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे में देखो, नीचे में भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, वही प्रश्न फिर से आ रहा है। यहाँ पे देखो सह पाठम पठती लिखा हुआ है, कर्मवाच्य में तेन पाठा पठ्यते होगा। फिर यहाँ पे देखो सूर्यासह लिखा हुआ है, पाठम पठती, ये भी क्या होगा, सूर्यासेन पाठा पठ्यते हो जाएगा। अहम प्रश्न पत्रम रचयामी, तो मया, ठीक है, अहम को हम मया भी बोलते हैं, मया प्रश्न पत्रम। ठीक है, प्रश्न पत्रम वही चीज़ है, अलग नहीं है। ठीक है, पत्रम रचयते पूरा लिखना है। यहाँ पे प्रश्न पत्रम नहीं लिखा है, प्रश्नत्रम लिखा गया ना, प्रश्न पत्रम ही लिखना है उसे। ठीक है, इसके बाद देखो आया को फिर यहाँ पे मया बना दिया है। ठीक है, ध्यान देना, वो चीज़ें चेंज नहीं होती, हर बार वो अपने हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, चित्रम को यहाँ पे देखो, चित्रम को चेंज नहीं किया है, चित्रम को चित्रा लिखा है, चित्रा भी बना सकते हो, चित्रम भी लिख सकते हो। ठीक है, पश्यामी को दिश्यते। तो इस तरह से जो दिया है ना उसके हिसाब से, जो राइट पर है वो पहले देखना आप लोग। त्वयं गीतम गीतवान, त्वया गीतम गीतवान। ठीक है, त्वयं पुष्पाणी चिनोसी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न देख लेना। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं आपको भाववाचक में दिखाता हूँ। भाववाचक में भी कुछ प्रश्न आईएमपी है, जैसे यहाँ पे देखो 2018 के सेट में आए, 2020 के सेट में आए। तो बालका क्रीडति, ठीक है, बालकेन क्रीडयते, फिर कन्या हसंती, कन्या भी हस्यते। तो इस तरह से आपको ये देखना है। इसके बाद और कुछ प्रश्न है यहाँ पे, ये भी सन में आए हुए हैं। देखो तीनों को मैंने राइट किया है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया, तो 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे। अब मैं आपको उपसर्ग दिखा देता हूँ। ठीक है, उपसर्ग से भी प्रश्न आना है, तो उपसर्ग भी आप लोग देख लो।
तो उपसर्ग से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ पे जो सन में आया ना वही चीज़ें आप लोग देख लेना। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है यहाँ पे, 19 तक के दिया हुआ है, बहुत ही सरल सरल है, सभी के सभी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे में लगा है ना, कोई भी शब्द जो आगे में लगा है वही क्या होगा, उपसर्ग होगा, और पीछे के शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे पहला क्या है, प्र लगा हुआ है, उपसर्ग है, और भौती, अगर प्र और भौती लगा क्या बनेगा, प्रभौती बनेगा। तो इसी तरह से अगर प्रभौती दिया रहेगा तो प्र अलग करना है और भौती को अलग करना है, लेकिन दोनों जुड़ा होगा, प्रभौती लिखा रहेगा, प्र और भौती अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक है परा है, ठीक है, भौती है, पराभौती हो जाएगा। इस तरह से आपको अलग करना है। यहाँ पे देखो सन में आए हुए चौथा क्वेश्चन सम है, ठीक है, सम क्षिप्त, तो ये क्या होगा, संक्षिप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। अनु लगाना है तो मन्यते में कैसे हो जाए, अनुमन्यते। अ देखो अ वाले से बनाए हुए हैं तो अवतरित हो जाएगा। ठीक है, निस से बनाओगे तो निश्चित निश्चितोति, यहाँ पे चिनौती है ना, तो निस क्या पे निस, हाँ ठीक है, निश्चिनोती, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नीर है, नीर से दूर है। बस इसको थोड़ा सा एक बार देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये उपसर्ग बना कैसे। यही शब्द आएंगे ना, अलग नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। जो जो शब्द से यहाँ बना है ना वही शब्द को आपको देखना है, यही सारे शब्द आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ आईएमपी है, ये सारे देख लेना। इसके बाद यहाँ पे बस इतना ही देखना है, मैं धातु रूप को आपको अलग में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने जितना बताया उन सारे प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लेना। ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे।